मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। वो काफी उदास रहता था। वो अपनी दादी के घर में आ जाता है। उसका नाम सैम होता है, लेकिन वो काफी उदास रहता था क्योंकि वो अपने वालिदैन को बहुत ज्यादा याद किया करता था। इसकी दादी काफी ज्यादा प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली थी। वो सैम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी दादी उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम इस चूहे को पाकर बहुत खुश था और उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं, ये जंप्स लगाते हैं और अपने पिंजरे में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने कमरे में खेल रहा था उसी चूहे के साथ कि बाहर से एक चुड़ैल उसे देख रही होती है। इस बीच की नजरें काफी अजीब थी। तो इसी के साथ सैम की दादी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है कि आओ बेटा, बाहर जाकर वॉक करते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए इनसे दूर होता है तो इसके पास एक औरत आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो इस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चों, यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी इसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप था, लेकिन तभी वहाँ पर सैम की दादी फ्री हो जाती है और सैम को आवाज देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो बीच वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी कि मेरी बात गौर से सुनो। इसके पास एक सांप भी था। तो इसकी दादी से कहती कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसमें कोई चीज मिला दी हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चुड़ैल थी, उससे कोई चीज लेकर क्यों खाई जाए, वो आपको अपने जाल में फंसा रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब हमने देखा तो अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक चुड़ैल थी, बल्कि यूं कहूँ कि वो चुड़ैल की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी माँ से अपने बाल बनवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक मुर्गी में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई जादू किया था, या हो सकता है जो उसने उसको चॉकलेट दी हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से तो मैं बचपन से ही चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। और जैसे ही कोई आए फौरन मुझे बताना। सैम की दादी से कहती कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर सबसे पहले हमला करती हैं। इनके घर से थोड़ा आगे निकलकर एक 5 स्टार होटल था। यहाँ पर इसकी दादी का एक कजन शेफ हेड था और इसकी होटल के मैनेजर के साथ अच्छी बनती थी। तो वो उससे कहलवा कर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। दादी और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे जा सकते थे, लेकिन एक अजीब सी बात होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा चुड़ैलें इस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है। और इसके बाद उन्हें एक बहुत ही आलीशान सा डिनर करना होता है। सब चुड़ैलें काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ से आकर मैनेजर से मिलती हैं और इनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बहुत बड़ा सा हॉल दे दिया जाए मीटिंग करने के लिए। दरअसल इनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को अगवा करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमारा मैजिकल फॉर्मूला होगा और इसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नजदीक सब बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हैं और वो इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है और बारिश हो रही होती है। सैम कहते हैं कि दादी जान, विचेस कैसी नजर आती हैं? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, इनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, इनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसीलिए वो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। इनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विग्स लगाती हैं और बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। और ये सुनकर सैम काफी डर गया था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेकर हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। तभी वहाँ पर उन चुड़ैलों का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने आया था। सैम इन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। इनमें सबसे बड़ी चुड़ैल को खुशबू आने लगती है इसकी, लेकिन वो इसे कहीं भी नजर नहीं आता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठ चुकी थी और इनके सामने थी बड़ी चुड़ैल। वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि हमारा मैजिकल फॉर्मूला है, अगर आप इसका एक कतरा किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को जानवर बना सकेगी। इसका ये इफेक्ट होगा और उसके बारे में और बताने लगती है। तो तभी से सैम की दोबारा खुशबू आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इसी दौरान
दौरान इसकी नाक और इसकी शक्ल काफी गंदी और काफी अजीब लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी चुड़ैल जो थी वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन इसके पीछे ही हवा के लिए एक खिड़की थी जहाँ पर इसे सैम नजर आता है। वो इसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक सेहतमंद बच्चा आता है जो कि वहाँ पे किसी का गेस्ट था। सब विचेस इसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती हैं। इसे खाने पीने का काफी शौक था तो विचेस ये देखकर काफी खुश होती हैं कि हम इसे आसानी से पकड़ सकती हैं और वो इसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। और अब इस चूहे को देखकर वो विचेस खुद ही डरने लगी थी और इसे अपनी एड़ियों के नीचे दबाकर मारने वाली होती है कि तभी रोशनदान से सैम का चूहा बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस इसको देख लेती है और इसे पकड़ लेती हैं। फिर वो इसके कान में उस पोशन का एक कतरा डालती हैं जिससे सैम एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो सेहतमंद बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। इनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी, उसे भी चुड़ैल ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि अब हम विचेस से जरूर बदला लेंगे। वो फौरन से अपनी दादी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि विचेस ने उन्हें कैसे चूहा बना दिया। तो इनकी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं इनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि मजे की बात यह है कि जिस कमरे में विचेस रह रही हैं उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक जुराब बुन रही थी, मैं तुम्हें इसमें बैठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोशन चुरा कर ऊपर आ जाना और मैं इससे तुम लोगों को दोबारा ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी जान इस जुराब में अपने पोते यानी सैम को बिठा देती है और वो फिर नीचे करने लगती है। सैम काफी डर रहा होता है इससे, लेकिन वो विच जब वहाँ पर नहीं होती तो सैम फौरन से वो पोशन उठाकर जुराब में ले आता है। अब इसकी दादी वो जुराब ऊपर खींच लेती है तो वो चुड़ैल ये देख लेती है और जुराब को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती है कि छोड़ दें, मैं इस जुराब को बुन रही थी कि मुझसे ये नीचे गिर गई, इसलिए मैं इस जुराब को ऊपर खींच रही हूँ। तो वो चुड़ैल कहती है कि ऐसे कैसे, और वो जुराब को चेक करने ही वाली होती है और अगर वो देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो जुराब को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वो पोशन आ चुका था, वो उसे एक प्लेट में डाल देती है और इन चूहों को उसमें बारी बारी डिप करती है। लेकिन ये क्या, इस लिक्विड का इस पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवर में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसानों की शक्ल में। तो सैम कहते कि दादी जान हम तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम यही लिक्विड इन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे आप तो किचन तक जा सकती हैं। तो दादी कहती है वाह बच्चों क्या आइडिया है, और फिर इन तीनों चूहों को और पोशन को अपने बैग में डालकर इस किचन में चली जाती है। यहाँ पर चुड़ैलों के लिए सूप तैयार हो रहा था और वो लिक्विड इसमें डाल देती है। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी जान को। तो वो कहता है कि क्या ये चूहे आपके हैं? तो वो किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना, अगर आपके पेट्स हैंगे, ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो मेरी सब चीजें। दादी ने इन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। तो मैनेजर जब इनका कमरा और चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा हो जाता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है। तो कहता है ओह लेडी हौसला रखें, क्या हो गया, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से, मैं सॉरी करता हूँ आपसे। तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा इनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी इन चुड़ैलों के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप इन चुड़ैलों ने सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था और ये तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली थी कि वो ही सिर्फ सूप पीकर खुद ही चूहा बन जाएंगी। जैसे ही चुड़ैलें सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहे में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही थी और मुझे भी देख के काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी जान खुद भी इन चूहों को मारने लगती हैं। लेकिन एक बुरी बात ये होती है कि उस ग्रैंड विच यानी बड़ी चुड़ैल ने ये सूप अभी तक टेस्ट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ इस चुड़ैल की उंगलियां इस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चलाने लगती है। तो वो जल्दी से वो लिक्विड इसके मुंह में डाल देते हैं और वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा चूहा, और सारे इसे एक अलग ग्लास में बंद कर देते हैं। और फिर दादी इस बिल्ली को इस चुड़ैल के चूहे वाले पिंजरे के सामने रख देती है और क्या पता वो बिल्ली हमला करे और इस चूहे को मार दे या खा जाए। और दादी जान काफी खुश होती हैं। इन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती हैं क्योंकि अब इन चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं था, वो अपने घर भी जा सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस सेहतमंद बच्चे के वालिदैन काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन इसकी माँ काफी ज्यादा बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और जब यहाँ पर इसका बेटा चूहे की आवाज में बोल
रहा था तो वो डर जाती है और कहती है कि ये सब तुम ही रख लो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है कि मुझे मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इन चुड़ैलों से जान छूट गई। और अब दादी जान इन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और इनको खाना खिलाती है और तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे और दादी जान भी इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे कभी भी इंसान बनना चाहते ही नहीं थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे और दादी जान भी इन्हें देखकर खुश हुआ करती थी। और इसी के साथ इस मूवी की मजाहिया और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।